हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम क्लास 11 एनवायरमेंटल साइंस बुक से थर्ड चैप्टर लेकर आए हैं। जेएनके बोर्ड के लिए है ये, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन एंड एडेप्टेशन के बारे में। लेसन को स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करके पर्सनली पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक कहावत है, नो मैन इज़ एन आइलैंड, यानी कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आइलैंड नहीं है। और ये सही कहा गया है कि हम इंसान जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमें दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना ही होगा। तो यह पिक्चर देख के आपको समझ आ रहा होगा इसका मतलब क्या है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो कि इकोलॉजिकल इंटरेक्शन होता क्या है। तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन वो है, ये एक तरीके का इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं इन एन कम्युनिटी, जहाँ पे हम एक दूसरे स्पीसीज से हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि हमें पता ही है कि हम जो है एक साथ अगर हमें रहना है तो हमें मिलजुल के रहना पड़ेगा, क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट फुल्ली होते हैं। और इन सारे इंटरेक्शन में से कुछ तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन कुछ बहुत क्रिटिकल इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को कितने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो है वो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, दूसरा है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, तीसरा है हार्मोनियस इंटरेक्शन और चौथा है इनहार्मोनियस इंटरेक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या है। जब दो इंडिविजुअल स्पीसीज सेम स्पीसीज आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। जब दो स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज है और आपस में इंटरेक्ट करें उसे हम लोग कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। यानी कि इंटर स्पेसिफिक क्या हुआ, दो अलग अलग स्पीसीज लेकिन आके एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। फिर है हमारा हार्मोनियस इंटरेक्शन। हार्मोनियस इंटरेक्शन में क्या होता है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है। जब दो अलग अलग या फिर दोनों में से कोई भी स्पीसीज को हार्म नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं हार्मोनियस। हार्मोनी का मतलब क्या होता है, सबका शांति है ना, तो यहाँ पे कोई किसी को भी हार्म नहीं होता है। और आखिरी हमारा है इनहार्मोनियस। इनहार्मोनियस में क्या होता है, ये एक तरीके का नेगेटिव इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है, जहाँ पे कम से कम एक जो स्पीसीज या फिर ऑर्गेनिजम्स को जो है ना वो हार्म ज़रूर पहुँचता है। उसके बाद देखो कि इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन जो है उसके इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन देखो, सबसे पहला जो है वो है तुम्हारा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या देखो, दोनों का साइन प्लस प्लस है, यानी कि बोथ स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम इंटरेक्शन, दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है। दूसरा है हमारा कमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है, देखो एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और दूसरा को कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि एक प्लस और दूसरा जो है जीरो का साइन दिया गया यहाँ पे, यानी कि एक को बेनिफिट और दूसरे को कुछ नहीं। फिर हमारा है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में क्या होता है, न्यूट्रलिज्म में हमारा दोनों को इफेक्ट नहीं होता, यानी कि दोनों जीरो जीरो, पॉपुलेशन डू नॉट अफेक्ट वन अनदर, दोनों में से कोई भी किसी को अफेक्ट नहीं करता है। उसके बाद हमारे क्या है एमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है, एक अनइफेक्टेड होता है और दूसरा जो है उसको डिसएडवांटेजेस है, यानी कि दूसरा को नुकसान पहुंचता है, इसीलिए एक को जीरो दिया गया और दूसरे को माइनस दिया गया है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद है हमारा प्रेडेटेशन, यानी कि पैरासिटिज्म भी से हम लोग कहते हैं, जिसमें से एक को फायदा और दूसरे को नुकसान, एक स्पीसीज को बेनिफिट और दूसरे को डिसएडवांटेजेस। और हमारा आखिरी जो है वो है कंपटीशन। इसमें क्या होता है, दोनों को ही नुकसान होता है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों को क्या है माइनस, यानी कि ईच स्पीसीज अफेक्ट नेगेटिवली। तो म्यूचुअलिज्म को आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो कि क्या है, यहाँ पे टू ऑर्गेनिज्म विच बेनिफिट बोथ, जो दोनों को ही बेनिफिट पहुँचाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिज्म आप देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिज्म दो अलग अलग तरीके के टाइप्स है। ये कुछ एग्जांपल्स है ना म्यूचुअलिज्म का, एग्जांपल्स है बिटवीन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड देयर एनिमल्स पॉलिनेशन। तो दोनों को ही फायदा पहुंचता है, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, ठीक है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। ये भी एक एग्जांपल है, यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख सकते हो
कि किस तरीके से ये बर्ड जो है हेल्प कर रहा है क्रोकोडाइल को। इसके माउथ पीसेस में जो है ना कुछ इंसेक्ट्स या फिर वगैरह फंसे हुए होते हैं, तो उनको खा के ये बर्ड जिंदा रहता है और क्रोकोडाइल को क्या फ़ायदा हो रहा है, उनके मुंह से कीड़े मकोड़े को उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, फिर आ गया हमारा कमेंसलिज्म। ये क्या था हमारा, जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म जो है ना होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन वन स्पीसीज, एक स्पीसीज को बेनिफिट और अदर जो है ना अनइफेक्टेड रहता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये वेल का एग्जाम्पल लिया है, एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को अनइफेक्टेड। यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक को बेनिफिट मिल रहा है और दूसरा जो है वो अनइफेक्टेड है। अच्छा, न्यूट्रलिज्म। अब न्यूट्रलिज्म में क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है ये तुम्हारा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का। तो नाइदर पॉपुलेशन गेट इफेक्टेड, तो इसमें से कोई भी पॉपुलेशन को क्या होता है, इफेक्ट नहीं होता है। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ मैंने पिक्चर बना रखी है। तो दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, दोनों में से किसी को भी इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि देखो, रेबिट, डियर, फ्रॉग लिव टुगेदर इन द ग्रासलैंड विथ नो इंट्रैक्शंस बिटवीन देम, इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है। उसके बाद देख लेते हैं इंटर स्पेसिफिक वर्सेस इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये कंपटीशन क्या है, यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें हम लोग को मिलेंगे। एक तो है कोऑपरेटिव और दूसरा है कॉम्पिटिटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके रहेंगे। और कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि कंपटीशन का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे। जैसे कि देखो, अगर भिड़ने की बात आई तो ये तो आपस में सेम स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है। तो सेम स्पीसीज के एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो कि दो डियर जो है वो लड़ रहा है ना, स्प्रिंगबॉक इसे कहते हैं शायद, तो वो आपस में लड़ रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और दूसरा है हमारा इंटर स्पेसिफिक, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शेर है और ये लोमड़ी है, इन लोग आपस में दोनों अलग अलग स्पीसीज के होने के बावजूद आपस से भिड़ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे भी कंपटीशन होता है। और अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव के बारे में हम बोलते हैं कि कोऑपरेटिव के बारे में बोलते हैं, तो कोऑपरेटिव में मतलब मान लो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों क्या आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रह रहे हैं, उसे हम लोग कह सकते हैं। फ्रॉग या फिर बैम्बू ट्रीज, दोनों को मिला लो तो क्या है, दोनों आपस में एक साथ मिल के रहते हैं। तो ये कुछ नोट्स है, आप नोट्स स्क्रीनशॉट लेते रहना। ये रहा कुछ नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा एडेप्टेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि एडेप्टेशन क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। तो लाइफ जो है ना, ऑल लिविंग थिंग्स चेंज टू फिट देयर एनवायरनमेंट। हम बदलाव चाहते हैं ना, हम एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट बनते रहते हैं। तो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो एक सवाल पूछा गया यहाँ पे, वाई डू टाइगर्स हैव स्ट्रिप्स। टाइगर के बॉडी में स्ट्रिप्स क्यों होते हैं, इस तरीके के स्ट्रिप्स होते हैं ना, तो वो क्यों होते हैं। या फिर आप देख लोगे जिराफ में जो होता है वो उसमें भी ऐसा ही होता है, वाइट ब्लैक। या फिर ऊँट यानी कि आप कैमल कह लो, उनके पैर इतने लंबे क्यों होते हैं, उनके पैर इतने लंबे होने के कारण क्या क्या है, क्यों उनके पैर लंबे होते हैं, है ना। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो ये सब जो है ना, एक टाइम लगा, बहुत लंबा समय लगा एडाप्टेशन करने में। जैसे कि ऊँट बहुत लंबा, उनके पैर बहुत लंबे होते हैं और उनके जो फुट होते हैं, नीचे की जो पैर के जो तलवे कहते हैं ना, वो बहुत ब्रॉड होते हैं ताकि वो रेत में दब ना जाए। और ये जो चीज़ बनने में बहुत लंबा टाइम लगा है, इसे ही हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन। जैसे कि आप अफ्रीकन एलिफेंट को पकड़ लो और इंडियन एलिफेंट को पकड़ लो, ठीक है। तो दोनों में से अफ्रीकन एलिफेंट के देखोगे कान जो होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इंडियन एलिफेंट के कान छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, ये इस होने का रीज़न क्या है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इंडिया में बहुत उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो वो अपने कानों को फ्लैप करते करते जो है ना, उनका जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो देखो एक्चुअली में है क्या एडेप्टेशन, वाटर एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन क्या है, ये एक तरीके से इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू रिप्रोड्यूस मोर सक्सेसफुली इन इट्स चेंजिंग एनवायरनमेंट, कैन आइदर बी स्ट्रक्चरल और बिहेवियर। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस देखा। तो ये आप देख रहे होगे, ये सारे बर्ड्स जो है ना आपस में पहले एक ही थे, लेकिन सब ने क्या किया, अपने ज़रूरत के हिसाब से सब ने अपने आप को बदल लिया। किसी का जो चोंच है वो फ्लैट हो गया, किसी का लंबा हो गया, है ना, इस तरीके से हो गया। ये यहाँ पे आप कुछ देख रहे होगे, यहाँ पे आपको देखोगे तो समझ में आएगा कि ये देखो, ये किस तरीके से कैमलियन जो है ना अपने आप को रंग में ढक ले रहा है। ये पोलर बियर है, वाइट बर्फ़ में गायब हो जाता है। उसी तरीके से ये छोटा सा फॉक्स देखोगे, ये स्नैक्स देखोगे, है ना।
तो स्ट्रक्चरल में देखो आप क्या है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल दिया गया है, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल बॉडी पार्ट्स जो है ना वो क्या करते हैं, कोरिलेशन करते हैं, डेट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में काम आता है, जैसे कैमोफ्लेज हो गया, या फिर बेंडिंग हिंड लेग्स हो गया। किसी के लेग्स जो है ना वो पीछे मुड़े होते हैं ना, किसी के दांत देखो, ये शेर के दांत जो है ना बड़े होते हैं, क्योंकि कैनाइन्स, इसे हम लोग कैनाइन कहते हैं, वो क्या करते हैं, मीट जो फ्लैश है उसको फाड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर उस तरीके से आप बिहेवियरल चेंज देख सकते हो, बिहेवियरल एडेप्टेशन। तो बिहेवियरल एडेप्टेशन में आप देखोगे कि बियर जो है ना वो बहुत दिनों तक गायब रहता है, फिर गर्मी का मौसम आता है, वो बाहर निकलता है, फिर वो हाइबरनेशन में चला जाता है। तो बहुत सारे स्नैक्स भी हाइबरनेशन में चले जाते हैं ना। तो ये सब सारा क्या है, बहुत सारे बर्ड्स क्या होते हैं, माइग्रेट करते हैं एक जगह से एक जगह। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बिहेवियरल एडेप्टेशन कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन का कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप देख लो। ये सब सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि ये देखो, ये किस तरीके से गायब ही हो गया है, ये सब है ना। ये चीता को देखो किस तरीके से ये सब सारे, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन के एग्जांपल्स है कुछ, ये रहा है ना। इनके पैर जो है ना किस तरीके से बने हुए ताकि वो बहुत जल्दी दौड़ सके। ये रहा कुछ के टीथ्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स के अलग अलग टीथ बन जाते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से। कुछ के आइस देखो बाहर निकले होते हैं, कुछ के अंदर घुसे होते हैं ना। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये सब सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख लो, ठीक है। देखते रहो, स्क्रीनशॉट भी लेते रहो। कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे, ठीक है। उसी तरीके से प्लांट का एडेप्टेशन भी होता है ना। ये देखो प्लांट किस तरीके से अपने आप को एडाप्ट कर रहे हैं। प्लांट्स तो क्या, सीड भी अपने आप को एडाप्ट करते हैं। देखो सीड्स है ना, ये सीड्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से प्लांट का बदल रहा है। तो ये तो था इस लेसन का शॉर्ट समरी। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम इसी तरीके से मोटिवेट होते रहे और आपके लिए वीडियो बनाते रहें। और हाल फिलहाल में मुझे एक कमेंट भी आ रहा है कि JNK बोर्ड का वीडियो बना दो। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके JNK बोर्ड के लिए EVS का मैं चैप्टर्स या फिर सिलेबस ख़त्म करूँ।